हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, एक इंपॉर्टेंट थियरी सब्जेक्ट। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में थियरी सब्जेक्ट्स पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो 11th स्टैंडर्ड से ही इनका बेस मजबूत कर लीजिए। और इसीलिए दोस्तों 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लेकर आ रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और IT के वीडियोस मिलते रहेंगे। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 ट्रेड के बारे में कई चीजें डिस्कस की, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार रिटेल ट्रेड होता है और टाइप्स ऑफ रिटेलर्स क्या होते हैं। दोस्तों, हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, आप प्लेलिस्ट वाइज भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है OCM का। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। IT के भी वीडियोस जल्दी आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये इटिनरेंट रिटेलर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स में क्या क्या टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स कौन से होते हैं, किस प्रकार के रिटेलर्स जो होते हैं वो अपना बिजनेस चलाते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं थोड़े से रिकैप के साथ। जी हाँ दोस्तों, रिटेल ट्रेड की अगर बात करें तो 2 महत्वपूर्ण डेफिनेशन हमारे सामने हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है रिटेल इज अ सेल ऑफ गुड्स to the public in relatively small quantities for use or consumption, not for resale। जी हाँ दोस्तों, यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है ये बहुत ही सिंपल बात कह रही है कि रिटेलर जो है वो एंड कंज्यूमर तक, फाइनल यूजर तक गुड्स पहुंचाता है और वो उसे कंज्यूम कर लेते हैं, कंजम्पशन के लिए ही यूज करते हैं, ना कि रीसेल के लिए, वापस से कहीं बेचते नहीं है। इसके अलावा अगर हम विलियम स्टैंटन के डेफिनेशन की बात करें तो वो कहते हैं रिटेल ट्रेड इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज के लिए ही रिटेलर कंज्यूमर को गुड्स पहुंचाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगर बात करें टाइप्स ऑफ रिटेलर्स की तो 2 महत्वपूर्ण प्रकार, इटिनरेंट रिटेलर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स। हमने पिछले वीडियो में इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन देखा था, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस के आधार पर हमने दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं उसको जाना। दोस्तों, इटिनरेंट रिटेलर्स अगर बेसिक और सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे रिटेलर्स हैं जो कोई फिक्स्ड जगह पर नहीं होते, इनकी कोई फिक्स दुकान नहीं होती, ये चलते फिरते घूमते किसी एक जगह पर, सिंपल सी जगह पर बैठकर निकल जाते हैं, इनकी कोई फिक्स्ड शॉप नहीं होती। सिमिलरली अगर फिक्स शॉप रिटेलर की बात करें तो नाम से ही सब कुछ समझ आ जाता है, एक ऐसा रिटेलर जिसकी एक फिक्स शॉप है जो अपनी शॉप में रहकर बिजनेस करता है। तो इन्हीं के कुछ सब टाइप्स आज हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइप ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स में देखें तो सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण टाइप्स हैं, हॉकर्स एंड पेडलर्स। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में आपने काफी सुना ही है। हॉकर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, सबसे पुराने। हमने आवाज लगाकर बेचने वालों को भी सुना है। ये एक जगह से दूसरी जगह शहर में घूमते रहते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरिंग गुड्स इन हैंड कार्ट, मूविंग फ्रॉम सिटी और प्लेस एनीवेयर। जी हाँ दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर सामान बेचने वाले ये हॉकर होते हैं, जो आसानी से जहां पर बिक सके सामान वहां जल्दी पहुंच जाते हैं। दे रिक्वायर लिमिटेड कैपिटल, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते। दे मूव ऑन स्ट्रीट बाय शाउटिंग लाउडली और अनाउंसिंग द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग। प्राइस भी कई बार ये लोग चिल्लाकर बताते हैं, शाउट आउट देते हैं अपने आप को। दे डील इन सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सम अदर आइटम्स लाइक हाउस होल्ड चीप आर्टिकल्स, बैंगल्स, क्लिप्स एक्सेट्रा। तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हमने देखा है दोस्तों, आसपास की बिल्डिंग्स के आसपास जो घूम घूम कर चीजें आवाज देकर बेचते हैं वही होते हैं हॉकर्स। बढ़ते हैं पेडलर्स की ओर, तो ये भी ओल्डेस्ट फॉर्म है रिटेलर्स का। ये वो हैं जो अपने सर पर बास्केट ऑफ गुड्स या कंटेनर लेकर आते हैं। दे डील इन लो क्वालिटी गुड्स ऑफ डे टू डे यूज ऑन कैश बेसिस सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, यूटेंसिल्स, सोप्स एक्सेट्रा। इनका स्पेसिफिक यही गुड्स है दोस्तों, और ये सर पर टोपली लेकर जो है अपने इलाके में एक फिक्स्ड एरिया में घूमते हैं और वहां पर सामान अक्सर बेच के चले जाते हैं। दोस्तों, हॉकर्स और पेडलर्स के अलावा देयर आर स्ट्रीट ट्रेडर्स,
चीप जैक्स एंड मार्केट ट्रेडर्स एज वेल। अगर हम स्ट्रीट ट्रेडर्स की बात करें तो ये किसी स्टेशन वगैरह के आसपास आपको बैठे हुए मिलेंगे। ये वो इटिनरेंट रिटेलर्स हैं जो एक पर्टिकुलर चहल पहल वाली गली में आपको अपना बिजनेस करते हुए नजर आएंगे। These retailers do their business on footpaths of busy street of cities and towns. They prefer crowded places like marketplace, कहीं मार्केट वगैरह है लगता है, जहां पर सब्जी मार्केट वगैरह है, जहां लोगों का आना जाना बेसिकली लगा रहता है, वहां पर ये अपनी छोटी सी दुकान लगा लेते हैं और वहीं पे अपना बिजनेस करते हैं। फिर वो बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन के आसपास हो, स्कूल या कॉलेज के आसपास हो, ऐसी जगहों पर ये हमेशा अपना स्टॉल लगाते हैं। दे सेट अप टेम्पररी स्टॉल्स ऑन द रोड साइड। दे सेल आइटम्स लाइक हैंडबैग्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। देयर प्राइजेस ऑफ गुड्स आर रीजनेबली लो, और ज्यादा महंगे नहीं होते, रीजनेबल होते हैं। दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रीक्वेंटली, यानी ज्यादातर ये जो स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं ये अमूमन एक ही जगह पर आपको नजर आएंगे, बार बार ये अपनी जगह चेंज नहीं करते। जैसे हॉकर्स और पेडलर्स में हमने देखा घूमते घूमते बेचते हैं, इनका ऐसा नहीं है, ये स्ट्रीट के किसी एक कोने को पकड़ के वहीं पर हर बार आपको मिलेंगे। इसके अलावा चीप जैक्स की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट शॉप्स हैं, टेम्पररी सेटअप है, कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं भी हो सकते। दे कीप चेंजिंग प्लेसेस ऑफ देयर बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्सेस, कैसा रिस्पॉन्स आता है, कैसा ग्राहकों का डिमांड है, उसके बेसिस पर ये चीप जैक्स इसलिए हैं क्योंकि ये लोग पूरा सेटअप कभी नहीं करते, परमानेंट सेटअप कभी नहीं करते, टेम्पररी सेटअप होता है, डिमांड के बेसिस पर ये जगह चेंज करते रहते हैं। दे गेट फ्रॉम कंज्यूमर्स। चीप जैक्स हैव अ फिक्स्ड शॉप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ओनली। दे डील इन वैरायटी ऑफ गुड्स लाइक कटलरी, क्रॉकरी, सॉक्स, शैम्पूज एक्सेट्रा, यानी अलग अलग चीजें हैं। और ये टाइप की चीजें अक्सर एक पर्टिकुलर स्टॉक एक दुकान भाड़े पे लेकर या हेवी डिपॉजिट पे लेकर वहां पर ये अपना सेटअप करते हैं, रिस्पॉन्स देखकर उतना सामान बेचकर फिर निकल भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट ट्रेडर्स की बात करें तो ये जो है ये अपना शॉप सिर्फ मार्केट डेज में ही ओपन करते हैं। दोस्तों कई जगह पर ऐसी आपने बाजारों के बारे में सुना होगा, गुरुवार बाजार, सोमवार बाजार, ये पर्टिकुलर फिक्स डेज पर होती हैं और वहां पर उस पर्टिकुलर दिन पर कई व्यापारी आते हैं, अपना बिजनेस लगाते हैं, उस दिन काफी बिजनेस करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। यूजुअली मेनी विलेजेस एंड टाउन हैव सम डे ऑफ द वीक known as the market day. On that day, various retailers come and set their temporary shops at the particular village or town. They deal in various goods like vegetables, pulses, fruits, toys, spices, ready-made garments, daily utensils, यानी पूरी तरह का एक बाजार ही लगता है। दोस्तों आपके विलेज में, आपके टाउन में, आपके शहर में अगर कोई ऐसा बाजार लगता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कौन से डे पर आपके यहाँ पर मार्केट ट्रेडर्स आते हैं और कौन सी बाजार में आप कभी गए हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वीकली मार्केट। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ तो फ्राइडे मार्केट लगता था, अभी कोरोना काल में बंद हो चुका है, लेकिन आपके यहाँ अगर कोई ऐसा मार्केट लगता था तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगर हम बात करें दूसरे टाइप के रिटेलर्स की तो ये तो इटिनरेंट थे, दूसरा प्रकार है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स का। जी हाँ दोस्तों, नाम से ही फिक्स्ड शॉप, यानी इनकी एक शॉप फिक्स्ड होती है। अब ये फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स जो होते हैं इनके कई डिफरेंट अवतार आपको देखने मिलेंगे। दोज रिटेलर्स हु डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे मोस्टली हैव अ फिक्स्ड प्लेस। दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर एंड लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर। यानी कई ऐसे फिक्स्ड शॉप रिटेलर होते हैं जो स्मॉल स्केल पर अपना बिजनेस करते हैं, कम क्वांटिटी में बिजनेस करते हैं, और कई ऐसे होते हैं दोस्तों जो लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर अपना बिजनेस करते हैं। तो चलिए स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर के बारे में पहले जान लें। द रिटेलर्स हु कंडक्ट देयर बिजनेस operations on a small scale and deal in variety of goods are small scale shop retailers. They offer shopping convenience to the customers as they provide everything at one place in the same locality. Locally available होते हैं ये जो जनरल स्टोर्स आपने आपके आसपास देखे हैं ना दोस्तों, यही हैं स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स। जी हाँ दोस्तों, जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स या लॉन्ड्री वगैरह, ये हमारे स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट कोड
इनके अलग अलग टाइप्स का हमारे सामने 4 प्रकार के स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स GASS, जी हाँ दोस्तों, गैस, G से जनरल स्टोर्स, A से ऑथोराइज डीलर्स, S से सेकेंड हैंड शॉप्स एंड S से स्पेशलिटी शॉप्स। चलिए एक एक करके बारीकी से नजर डालते हैं हर एक में क्या खास है। सबसे पहले तो सबसे सिंपल जनरल स्टोर आपने अपने आसपास भी देखा है, लोकली आपके बिल्डिंग के आसपास आपने देखा होगा। जनरल स्टोर से आप चीजें परचेज करते हैं, कई बार आपका खाता होता है वहां पर, आपका मंथली राशन वहां से आता है। जनरल स्टोर रिटेलर्स सेल गुड्स which are required by people for their day-to-day needs। जी हाँ, फूड ग्रेन, सोप, स्टेशनरी, मेडिसिन वगैरह आपको यहां पर मिल जाएंगी। ये बेसिक तरह का जनरल स्टोर है जहां जनरल चीजें मिलती हैं आपकी जरूरत के हिसाब से। These shops are generally situated near residential areas, जहां पर ज्यादा आबादी है वहां पर ही ऐसे शॉप्स होंगे। They provide home delivery of goods, they have variety of goods in each item, they buy the goods from wholesalers to सेल इट टू द कंज्यूमर्स अल्टीमेटली, यानी ये होलसेलर से खरीदते हैं और हमें बेच देते हैं। और बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स आल्सो, सम स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स आल्सो डू इट फ्रॉम द होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर से भी ये खरीदते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जनरल स्टोर्स के अलावा ऑथोराइज्ड डीलर्स भी होते हैं, कई बड़ी ब्रांड्स की एजेंसीज लेने वाले और उनका सेल करने वाले। दोस्तों ये जो होते हैं रिटेलर्स, ये ऑथोराइज्ड डीलर्स हो जाते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के या पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के। दीज रिटेलर्स हैव ऑथोराइज्ड डीलरशिप ऑफ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स गुड। दे डील इन गुड्स लाइक टीवी सेट्स, वॉशिंग मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, म्यूजिक सिस्टम्स एक्सेट्रा। तो आपने कई ऐसी दुकानें देखी होंगी जहां पर पर्टिकुलरली एक ही मैन्युफैक्चरर की गुड्स मिलते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर ऐसी शॉप है जहां पे सिर्फ पैरागॉन के ही शूज मिलते हैं या चप्पल्स अवेलेबल हैं, या सिर्फ बाटा का एक पर्टिकुलर शोरूम है, तो ये ऑथोराइज डीलर होते हैं। या सिर्फ हमारे पास ऐसी शॉप है हमारे आसपास छोटी सी जहां पर हम देखते हैं कि सैमसंग के ही टेलीविजन या LG के ही टेलीविजन सेट्स मिलने वाले हैं। तो ऐसी जो जगहें होती हैं वो ऑथोराइज डीलर्स की होती हैं। ऑथोराइज डीलरशिप उन्होंने हासिल की होती है स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर से। जी हाँ दोस्तों, इन मैन्युफैक्चरर से इन्हें एक अच्छा खासा कमीशन मिलता है और ये इसीलिए उसका सेल मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑथोराइज डीलर्स डू नॉट हैव प्रोडक्ट्स ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स। जैसे टीवीएस के शोरूम में आपको टीवीएस की गाड़ियां मिलेंगी, बजाज के शोरूम में बजाज की गाड़ियां मिलेंगी, तो ये ऑथोराइज डीलर्स हैं उन मैन्युफैक्चरर्स के। एक्सेप्ट फॉर हुम दे आर वर्किंग एज ऑथोराइज डीलर्स, दे प्रमोट द गुड्स बाय विंडो डिस्प्ले, एडवर्टाइजमेंट्स एंड अट्रैक्टिव स्कीम्स। यानी वो अपने ब्रांड को, अपने मैन्युफैक्चरर को प्रमोट करते हैं और ज्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले दो इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स की ओर। ये है सेकेंड हैंड गुड शॉप और स्पेशलिटी शॉप। सेकेंड हैंड गुड शॉप के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, यूज्ड चीजें बेचने वाले। दीज रिटेलर्स परचेज एंड सेल यूज्ड गुड्स। एग्जांपल, दे डील इन बुक्स, फर्नीचर, टीवी सेट, क्लॉथ्स, कार एक्सेट्रा। कई सेकेंड हैंड कार्स के शोरूम आपने देखे होंगे दोस्तों। ये लोग यूज्ड कार्स परचेज करते हैं और फिर हमारे जैसे कंज्यूमर्स को जिन्हें यूज्ड कार लेनी है या नई कार लेनी है तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो सेकेंड हैंड भी ले लेते हैं कुछ सालों के लिए यूज करने के लिए, हाथ जमाने के लिए। तो ऐसी जो शॉप्स होती हैं ना, ये सेकेंड हैंड शॉप्स होती हैं। After repairing the goods and settling them in working conditions, the goods are sold to the consumers। यानी बेसिकली यूज चीजें खरीदते हैं, उसे थोड़ा फर्बिश करते हैं, उसे रिफर्बिश करने के बाद, उसे पॉलिशिंग करने के बाद अच्छे ढंग से वापस से रीसेल करते हैं। जनरली कंज्यूमर्स फ्रॉम वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड purchase goods from them as prices of these goods are cheap, they lack quality, durability and guarantee। हो सकता है ओरिजिनल जैसा ना हो सकता है नए जैसा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी क्वालिटी वगैरह जो है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। बढ़ते हैं अगले और आखिरी टाइप की ओर, इसका नाम है स्पेशलिटी शॉप्स। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल चीजें यहाँ पर मिलती हैं, पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स, एक ही प्रकार के गुड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। These retailers deal in particular line of goods, they keep a wide variety of item ऑफ सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट। यानी टॉयज की शॉप है तो उसमें हजारों ढंग के टॉयज मिल जाएंगे, आपको कॉस्मेटिक्स की दुकान है तो वहां पे कई कॉस्मेटिक्स की आइटम्स मिल जाएंगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं स्पेशलिटी शॉप जो है एक चीज का बहुत सारा वैरायटी आपको देगा। ओनली टॉयज ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन अ टॉय शॉप। अदर एग्जांपल्स ऑफ स्पेशलिटी शॉप रिटेलर आर स्पोर्ट्स मटेरियल, जहां पे सारा स्पोर्ट्स का सामान आपको मिल जाएगा। रेडीमेड ड्रेस पीसेस, वहां पे आपको अलग अलग प्रकार के रेडीमेड ड्रेसेस मिल जाएंगे। लेदर गुड्स,
plastic goods, watches, books, etc. They offer goods at varying price range. They provide a wide choice to the customers. They give advice to the customers as they have expert knowledge about the product. उन्हें उस लाइन के बारे में पूरी जानकारी होती है, इसीलिए एक्सपर्ट नॉलेज भी दे पाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स भी देख लिए हैं। यहां पर GASS यानी गैस, जनरल स्टोर, ऑथोराइज्ड डीलर्स, सेकेंड हैंड शॉप्स और स्पेशलिटी शॉप्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में आप समझ पाए होंगे टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, जहां इटिनरेंट रिटेलर्स के अलग अलग प्रकार हमने देखे और हमने देखे फिक्स शॉप रिटेलर्स के अंदर भी अलग अलग प्रकार, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के अंदर। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर एक बार किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।